औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नजीर संधू नए वीडियो के साथ। हर तरफ एक ही खबर है, अमेंडमेंट और न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ ए चीफ जस्टिस। वो हो गई, खबरें भी बहुत आ गई, मगर अब तज्जिया क्या ये अमेंडमेंट स्टे कर पाएगी या स्ट्राइक डाउन हो जाएगी? क्या अफरीदी चीफ जस्टिस बरकरार रहेंगे या वापस अपनी जॉब पे आ जाएंगे? कुछ लोग कहते हैं जी जस्टिस अफरीदी ने इनकार कर दिया या इनकार कर देना चाहिए। बिल्कुल अमकाना बात है, जस्टिस अफरीदी को इनकार नहीं करना चाहिए। एक परवियों का सहारा ले रहे हैं वकला के, जिसमें यह है कि अगर तीसरा जज जो है वो इनकार कर देता है तो फिर जो बाकी दो हैं उनमें से चीफ जस्टिस लिया जाएगा। ओ भाई, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, वो तो पूरे आइन को नहीं मानते, तो किस परवियों को मान लेंगे? वो इसको इग्नोर कर देंगे और अपने आइडियल को यानी अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस बना दे। एक तो अफरीदी या मुनीब अख्तर या मंसूर अहमद नहीं है, उन्हें मालूम है कि विद इन द सुप्रीम कोर्ट रहकर उन्हें जंग लड़ना है और यही बेहतरीन फैसला है। जस्टिस अफरीदी को हल्फ लेना चाहिए। हल्फ लेने के बाद 26 तारीख तक मौजूदा अमेंडमेंट को चैलेंज बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां चैलेंज कर दी। पीटीआई शायद इसलिए चैलेंज नहीं कर रही कि 25 तक काजी फायज ईसा किसी वक्त भी कोर्ट नंबर 1 में एंटर होकर कोई मुदाखलत कर सकते, जिसके इम्कान बहुत कम है। वो बिहाइंड द कोर्ट जाके फैसले लिख रहा है, लेकिन 1 इंच इधर नहीं हुआ। वो फैसले उसी तरह लिख रहा है जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है, जिसका मतलब यह है कि वो मायूस नहीं है। चीफ जस्टिस में एक्सटेंशन ना सही, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना सही, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सरबराही ना सही, लेकिन अभी बहुत से रास्ते बाकी हैं। हो सकता है कल वो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाए उसको, या कोई और इस तरह का बड़ा ओहदा दे दिया जाए। वो नाउम्मीद नहीं है, उसके एक्ट बताते हैं कि वो अभी भी नाउम्मीद नहीं है। इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये फाशिज्म है, और फाशिज्म ना तो किसी आईनी बात को मानती है। प्रोविजन को क्या मानना उन्होंने? अगर वो प्रोविजन को मानते होते तो ये अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। इट इज द बेस्ट डिसीजन कि जो सीनियर है वो बन जाए। हाँ, ये बात जरूर करनी चाहिए कि 3 साल का ओहदा, चीफ जस्टिस का ओहदा 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह की अमेंडमेंट हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। अफरीदी हक में भी यही बात है कि तरमीम से पहले वाला जो सिस्टम था वो उसे सूट करता है। वो चीफ जस्टिस बनता है तो 2030 तक उसकी एज 65 होगी, तो ही विल एंजॉय मेनी इयर्स। जबकि अभी बनता है तो सिर्फ 3 साल ही मिलने, लेकिन कोई हर्ज नहीं बनना चाहिए। जब मौजूदा आइन इसको चैलेंज कर दिया जाएगा तो फिर एक बेंच बनना है, वहां पता चलेगा कि अफरीदी जो है उसने बिहाइंड दी कर्टन को सौदेबाजी की है या इंसाफ के साथ खड़ा है, अदलिया की आजादी के साथ खड़ा है। होना तो ये चाहिए फुल कोर्ट बेंच बने और उसमें ये डिसीजन आए कि ये जो अमेंडमेंट है ये सही हुई है या गलत। किसी आइन में बड़ा वाज़ेह है कि किसी फर्द को, किसी ग्रोह को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी फर्द को, किसी ग्रोह को नुकसान पहुंचाने के लिए तरमीम नहीं की जा सकती। और यह तरमीम तो लाई चंद अफराद को फायदा देने के लिए और चंद लोगों को नुकसान देने के लिए। एक तो ये इसकी बड़ी सॉलिड आर्गुमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा ये है कि अगर मैंगल के जो 2 सेनेटर्स हैं जिन्होंने वोट कास्ट किए, वो कहते हैं कि हमसे जबरदस्ती कास्ट करवाए गए हैं वगैरह वगैरह, जो भी कहते हैं, मैंगल ने उनसे इस्तीफा भी ले लिया। उनका बयान हल्फी कोर्ट में सबमिट किया जाए, उन्हें पेश किया जाए कि हमने अपनी मर्जी से वोट नहीं दिया तो अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं है। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने कौमी असेंबली में वोट डाला है, पीटीआई का है या कोई भी है, और वो कह रहे हैं कि मुझसे जबरदस्ती वोट लिया गया है, तो उसको भी लाया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो बाकी जितनी भी आर्गुमेंट्स है उन सबसे पावरफुल आर्गुमेंट यही है कि ये अमेंडमेंट हुई ही नहीं है। ये अमेंडमेंट जिन लोगों का जिक्र है कि उन्होंने वोट दिया, उन्होंने दिया ही नहीं है। ये स्ट्राइक डाउन कोर्ट से स्ट्राइक डाउन कर देगी। उस सूरत में जुडिशरी बच जाएगी। जुडिशरी अपना फैसला, अपनी ताकत खुद इस्तेमाल करे। जुडिशरी होशियारी दिखाए जिस तरह के उनके मद्दे मुकाबले गवर्नमेंट के लोग होशियार है, ना इस्तीफे दे ना इख्तलाफ करे। जुडिशरी का सबसे बेहतरीन फैसला तो यह होता है कि 17 के 17 जज
लिख कर साइन करके कहते कि हम में से कोई भी मंसूर अली शाह के अलावा चीफ जस्टिस बनने को तैयार नहीं। इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ द जुडिशरी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाता है तो ये दूसरा बड़ा फैसला होगा और बेहतरीन फैसला होगा। अगर ये अमेंडमेंट खत्म हो जाती है तो और कॉन्स्टिट्यूशन अपनी असल शक्ल में बहाल हो जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे और फिर जो उन्होंने दिखाने हैं कारनामे वो दिखाएं या नहीं दिखाते तो ये एक अलग बात। बाकी सब बातें जो हैं वो बेकार की बहस है। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। थैंक्स।